जय श्री कृष्णा दोस्तों, अजय एकादशी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आने वाली एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ अगर माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है तो घर में सुख शांति संपदा बनी रहती है। मनुष्य से जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वे समस्त पाप इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास घर में हो जाता है। सभी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, जीवन खुशियों भरा व्यतीत होता है और मृत्यु के पश्चात प्राणी वैकुंठ में वास करता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अति श्रेष्ठ है। अजय एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है, जहाँ पर इसके महत्व का बहुत ही वर्णन किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ साथ सब कुछ खो दिया था। उन्होंने इस व्रत को करने से अपने जीवन की सारी परेशानियां दूर कर ली थी और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य परिवार वापस मिल गया था। इसीलिए यह व्रत समस्याओं से मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। यह बहुत ही फलदायी व्रत माना जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत को करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मन को शांत और शुद्ध करने में मदद करता है। अजय एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। अजय एकादशी 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार को रात्रि 9:12 पर शुरू हो जाएगी और समाप्ति मंगलवार 30 अगस्त रात्रि 9:10 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार मंगलवार को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार सुबह 8:29। व्रत का पारण 20 अगस्त बुधवार 2025 को सुबह 5:51 से 8:29 तक रहेगा। अजय एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। व्रत और पूजा। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु को या उनकी मूर्ति को तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, संकल्प करना बहुत जरूरी है। आप अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें और भगवान से संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आज आपका व्रत करने का संकल्प ले रहा हूँ। मेरे इस व्रत को निर्विघ्न सफल करें। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल से उनका अभिषेक करें। मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम सुने। ये दिन अन्न का सेवन ना करें। फलाहार कर सकते हैं, जैसे दूध, फल सकते हैं। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करें और पूरी रात्रि जागरण करें, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिल सके। ये दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत पारण करने से पहले जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र दान करें। क्या नहीं करना चाहिए इस दिन? इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन
अन्न से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि अन्न में ही सारे पाप वास करते हैं। इस दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। बुराई तो ऐसे कभी भी नहीं करनी चाहिए, बुराई भलाई से दूर ही रहना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून कभी नहीं काटने चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण ना करें, सही समय पर ही इसका पारण करें। अजा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। राधे राधे। अजा एकादशी की व्रत कथा के साथ नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर एक बार मिलूंगी। राधे राधे।